आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। इस सीरीज़ में पूर्व वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और आगे की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। यह आपके आगामी CGPSC CGV में की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? तो ये चंदैनी गोंदा को छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? बिल्मा गीत बैगा जनजाति का मिलन गीत है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करिए क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखते हैं तीसरा, बार नाच या बार नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बार नाच कंवर जनजाति में प्रचलित है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा देखिए, पारधी जनजाति की आजीविका का पारंपरिक स्रोत क्या है? पारधी जनजाति की आजीविका का पारंपरिक स्रोत आखेट है। आखेट मतलब शिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये जनजाति मुख्यतः क्या है, बस्तर में निवास करती है, तो ये भी ध्यान रखिए। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? पठौनी विवाह प्रथा है लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, पठौनी विवाह प्रथा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में व्याप्त है। इसके अंतर्गत क्या है, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। जस्ट उल्टा अपोजिट होता है इसमें। छठवां देखिए, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? छत्तीसगढ़ में तीर ये बिंझवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बिंझवार छत्तीसगढ़ अंचल में निवास करते हैं और विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इन्हें बिंझवार कहे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं सातवां, धनकुल के गीत किस प्रकार के लोक गीत के वर्गीकरण में आएंगे? तो ये धनकुल धर्म पूजा गीत के वर्गीकरण में आएंगे। ठीक है, लोकगीत के वर्गीकरण में आएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, धनकुल बस्तर क्षेत्र में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध लोकगीत है और धनकुल के गीत क्या है, गीत धर्म पूजा गीत के अंतर्गत आता है। देखते हैं आठवां, छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत किसे मानती है? तो ये तीजा को छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत मानती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत तीजा है और तीजा में स्त्रियां क्या है, निर्जला उपवास रखती हैं। आपको ये याद जानते ही होंगे। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है, तो ये है फाग गीत। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए, खेतों में धान रोपने से पहले हरेली त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार सामान्यतः सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, 12वां देखिए, प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? झाड़ू राम देवांगन का संबंध है पंडवानी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 13वां देखिए, छत्तीसगढ़ का ये एक वाक्य है, एक सरवर किसे कहा जाता है? एक सरवर कहा जाता है एक बार अच्छी वर्षा को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक सरवर से तात्पर्य एक बार अच्छी वर्षा से है। यहाँ का ये क्या है, ये लोक भाषा है। ठीक है, यदि आप गांव एरिया में निवास करते हैं तो आपको ये वर्ड्स ये सुने होंगे। देखते हैं 14वां, अमुस त्योहार किससे संबंधित है? अमुस त्योहार पशु औषधियों की पूजा अर्चना से संबंधित है।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में अमूस त्योहार पशु औषधियों की पूजा अर्चना से संबंधित है और यह जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में कौन सा माह उपवास और व्रतों का माना जाता है? तो ये कार्तिक, छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह उपवास और व्रतों का माह माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 16वां, सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये माड़िया जनजाति में ये क्या अत्यधिक लोकप्रिय है? सल्फी पेय। ठीक है। माड़िया जो कि गुणों की उपशाखा है, इन्हें बाइसन हार्न या दंडामी माड़िया भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए। देखते हैं 17वां, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दंडामी माड़िया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? भतरा शब्द का अर्थ होता है सेवक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भतरा एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, ठीक है, और रायपुर के कुछ क्षेत्रों, रायपुर के दक्षिण भाग में ये पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 1900 देखिए, बस्तर की घड़वा कला संबंधित है। बस्तर की घड़वा कला ये क्या है? धातु मूर्ति कला से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। बस्तर की घड़वा कला धातु मूर्ति कला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ मूर्ति कला की दृष्टि से क्या है? एक संपन्न राज्य है। 20वां देखिए, छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय गाए जाते हैं? बैना गीत तंत्र साधना में गाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। बैना गीत छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गाया जाता है। यह तंत्र साधना से संबंधित क्या है? एक लोक गीत है। 21वां देखिए, छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? तो ये नई फसल के स्वागत में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। छेरछेरा गीत नई फसल के स्वागत के उत्सव से संबंधित है और इस उत्सव में धान चावल आदि दिया जाता है। कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है क्या? थापटी नृत्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। देखिए, थापटी कोरकू जनजाति का पारंपरिक नृत्य है जो चैत्र बैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखिए कि ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा ही ये किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य। और युवकों के हाथ में एक पंछा और झांझ नामक वाद्य होता है। तो ये भी याद रखिए, पंछा और झांझ वाद्य किस लोक नृत्य से संबंधित है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? सैला नृत्य विशेष रूप में गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सैला नृत्य प्रसिद्ध किसमें? गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। गौड़ जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या है। ये आप जान ही रहे होंगे। देखते हैं 24वां, जनजाति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? तो ये शिवरी नारायण स्थान पर झूठे बेर खाए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर शिवनारायण में खाए थे। आज यहाँ एक भव्य मंदिर क्या है? स्थापित है। संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत से मिलती है? क्या संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ की भरथरी लोकगीत से मिलती है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। भरथरी गीत छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय गीत है। इसमें संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा का क्या है? दर्शन मिलता है। देखते हैं 26वां, वीरन
गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो ये कर्मा गीत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, वीरन गीत कर्मा गीत का अंश है और कर्मा गीत आदिवासी पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है। तो ये कर्मा गीत पुरुषों द्वारा गाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन है, तो पुरखौती मुक्तांगन है बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना और ये रायपुर में है, आप जान ही रहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 28वां देखिए, छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और यह क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रणय गीत है, ये भी ध्यान रखिए, है ना, प्रणय गीत है। प्रणय गीत के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी पूछा बन सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं 29वां, माड़ी जनजाति में मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? तो माड़ी जनजाति में मकान 5 भागों में विभक्त रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। माड़िया जनजाति गोड़ों की उपशाखा है। माड़िया जनजाति का मकान क्या है? 5 भागों में विभक्त रहता है। 30 देखिए, सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? सरहुल है उराव जनजाति का पारंपरिक नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 31 देखिए, ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे पौष मास की पूर्णिमा के दिन एक दूसरे के घर धान मांगने जाते हैं? तो ये क्या है? छेरछेरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन एक दूसरे के घर धान मांगने जाते हैं, तो किसमें? छेरछेरा में मांगे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में छेरछेरा बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार है। पुष पूर्णिमा के अवसर पर बच्चे धान का दान मांगने निकलते हैं। देखते हैं 32वां, संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। तो ये है सोहर गीत है, बिहाव गीत यह भी है, पठौनी गीत भी है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 33 देखिए, उराव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया में वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? मतलब ये इसमें पूछ रहा है युवा, है ना, यहाँ पर ये 18 छूटा है। ये 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है क्या? धांगर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, धुमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को धांगर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 34, कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहते हैं? कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को नवाधानी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 35 देखिए, धनका की जनजाति की उप जनजाति है। तो धनका है उराव जनजाति की उपजाति है। ठीक है, उराव शब्द गैर आदिवासी द्वारा दिया गया है। ये लोग स्वयं को क्या है? कुड़ुख कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है? तो ये थापटी नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 37, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति कौन सी है? तो सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति है क्या? कंवर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कंवर छत्तीसगढ़ की एक छोटी जनजाति है। ये रायपुर, कोरिया, बिलासपुर, दुर्ग, जसपुर, सरगुजा के वन क्षेत्रों में ये इनका क्या है? निवास है।
लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है, तो ये है पंडवानी। लोकगीत और लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है, इसमें लोकगीत और नृत्य भी होती है, तो पंडवानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 39, परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? परजा बन जानी जाती है धुरवा। परवा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो धुरवा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ परजा जनजाति धुरवा नाम से जानी जाती है। ये जनजाति बस्तर क्षेत्र में क्या है? निवास करती है। 46, छत्तीसगढ़ ही लोक बैले कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पंडवानी को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पंडवानी एक ऐसा लोकगीत है जिसे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। तो इस है ना, इस गीत में महाभारत की विभिन्न वीरता प्रसंगों का वर्णन होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल गए। तो लोक बैले कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्वविख्यात लोकगीत कौन सा है? तो पंडवानी, ठीक है। और पंडवानी में किस विधा का वर्णन मिलता है? यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो महाभारत, यह भी ध्यान रखिए, ठीक है। महाभारत विधा का इसमें वर्णन मिलता है और इसमें क्या है? वीरता का प्रसंग होता है। तो इतना आप ध्यान रखिए। सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव हैं? सिंगरी देव कोरकू जनजाति के प्रमुख देव हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 42, महानदी का चित्रोत्पला नाम किसके नाम पर पड़ा? तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। यदि आपने छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के नाम पर चित्रोत्पला नाम महानदी का पड़ा। देखते हैं 43, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई पंडवानी किस शैली में गाती है? तो ये किस शैली में? कापालिक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट 44, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? तो ये है कौन? भुंजिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भुंजिया एक बहुत ही कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जनजाति रायपुर जिले तक ही क्या है? सीमित है। रायपुर के दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 45, मेघनाथ पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति का, मुख्यतः गोंड जनजाति का पर्व है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड जनजाति से संबंधित है। यहाँ मेघनाथ से तात्पर्य रावण पुत्र से नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं 46, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार झितरू राम किस कला शिल्प में दक्ष हैं? तो ये काष्ठ शिल्प कला में दक्ष हैं झितरू राम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध लोक कलाकार गोविंद राम झारा किस जिले के निवासी हैं? तो ये हैं रायगढ़ जिले के, ठीक है। गोविंद राम झारा किस जिले के निवासी हैं? रायगढ़ जिले के, ठीक है। गोविंद राम झारा रायगढ़ जिले के शिल्पग्राम एकताल के निवासी हैं और ये जनजाति शिल्प के पर्याय माने जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। एकताल गांव के निवासी हैं। 48 देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, तो हमने ऊपर ही देखा गोंड क्या है? सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इन्हीं की सब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है किसमें? जनजातियों में। प्रसिद्ध कलाकार देवदास बंजारे की ख्याति किस कला क्षेत्र में है? तो इनकी है पंथी नृत्य में। किनकी? देवदास बंजारे की। फिर देखिए, तुलसी के बिरवा जगाए, तुलसी के बिरवा जगाए छत्तीसगढ़ी गीत के रचनाकार कौन है? तो ये है अमृतलाल दुबे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चंस आपके आगामी
एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, अच्छे से याद कर लीजिए। और भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके आगामी पार्ट के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ के अन्य वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीजी करंट अफेयर्स भी अपलोडेड है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।